हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और जो पूजा था गणेश चतुर्थी का, वो हम लोग के बगल में वो भी इंट हो चुका है, ठीक है। तो हमने जो भी आप लोगों को पहले बता चुका है, वो एक सिंपल सा लॉजिक्स था कि हाँ, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ठीक। लेकिन अब जो हम आप लोग को बताने जाते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या होता है कि जो दो साइड होता है, ठीक है, दो साइड की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसका, और जो एक एंगल होता है, क्योंकि एक एंगल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? दो लाइन से मिलकर बना होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को टच करते हैं कहीं पे भी, तो उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है, जो मतलब जगह बचती है, ठीक है, उसी को तो हम एंगल बोल देते हैं। तो यही हम बता रहे थे कि जो क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वो दो साइड का रेशियो होता है, ठीक है। अगर आप बात करें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वो छः होते हैं, ठीक। मेनली होता है तीन, लेकिन तीन उसके अपोजिट होता है, तो उसको हम छः बोलते हैं, ठीक। तो चलो पहले जो है आप लोग को बता दें, लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, नो इश्यूज। बट उससे पहले आप लोगों को क्या करें कि पहले जो कल हम बताए हुए थे उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कि हाँ भाई साहब, हम बेस को पहचान पाते हैं कि नहीं, हम हाइपोटेनस को पहचान पाते हैं कि नहीं, हम परपेंडिकुलर को पहचान पाएंगे कि नहीं, ठीक। तो देखो, कल वाला आई होप कि आप लोग को रिविजन हुआ भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम चर्चा करना हमारा बनता है। देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक थ्योरम दिया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पाइथागोरस साहब ने ये हमारे एक थ्योरम दिया हुआ था, जो हम बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे? तो भाई साहब ने बोला था कि जो 90 डिग्री होता है, ठीक, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। उसके बाद हमने बोला था आपको कि या तो बेस या परपेंडिकुलर, अगर हम एक को पहचान लेंगे तो दूसरा हम अपने आप पहचान सकते हैं, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि बेस को कैसे पहचानेंगे। बेस को इस तरह से पहचानेंगे कि अगर हम यहाँ पे एंगल को, यहाँ पे हम अपने, यहाँ से हम जो है मेजर करेंगे, इधर से इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक, अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हाँ ये क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये हम देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन जो हो रही है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा है, ये मतलब हम इसको अगर हम नाम दे दें ए बी एंड सी, तो ये बी सी जो क्या होगा वो हमारे लिए बेस होगा। अगर हमारा बी सी बेस हो जाएगा तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ याद रखो कि बेस एंड vary with condition, ठीक। एक चीज़ हमने आपको क्या बताया कि बेस और परपेंडिकुलर जो होता है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो क्या होती है, तो वैरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ, अगर कंडीशन हम यहाँ से एंगल को मेजर करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे और यहाँ इसको बेस बना के यहाँ से मेजर करें, तो ये हमारा बी सी हमारा बेस हो जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पे एंगल को मेजर करके, ठीक है, यहाँ से अगर इधर डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये हमारा ए बी बेस हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो ये बता रहे थे। इसके बाद एक चीज़ जो नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है ना। देखो, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर बना, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर सिंपल वे में मान के चलो, मैं इसको 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 हटा दूँ, ठीक, मैंने जो स्क्वायर था दोनों का वह उसको हटा दिए। अब क्या होगा, पी प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एच होगा, हुआ। अब एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात क्या है, ये जो P और B है, ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, ये दोनों मिल करके हाइपोटेनस बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के दोनों के बड़ा होगा, ठीक, दोनों से बड़ा होगा हमेशा, ये चीज़ याद रखना है। क्या होगा कि हाइपोटेनस जो होगा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, ठीक। देखो, अगर यहाँ पे क्या था कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम में था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक।
अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें, सब में कॉमन लेके इस स्क्वायर को हम हटा दें, तो हमारा जो है ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। P प्लस बी इज इक्वल टू एच, P प्लस बी इज इक्वल टू एच का मतलब क्या हो गया, ये जो अगर परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये दोनों मिल करके तब हम हाइपोटेनस का निर्माण कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा हाइपोटेनस जो होता है हमेशा ग्रेटर होगा किससे, पी एंड बी से, ये चीज। तो यहाँ पे यही लिखना है कि परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो ऑलवेज जो होता है स्मॉलर देन हाइपोटेनस, ठीक। ये हमें याद रखना है, ये कंडीशन, ठीक। ये कंडीशन हमें याद रखना है, किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए हमें याद रखना है, ठीक। अब आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हमारा बेसिक सारी बातें थी जो हमने कल डिस्कशन में किया था, और कंटिन्यू करते हैं तो आप आगे। तो इसको अगर किसी को लिखना हो या फिर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी करना है, जैसे भी आप लोग को अगर वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। तो लिख लिए होंगे आप लोग, आई होप, हमें लग रहा है कि हाँ आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक। हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या होता है, सारे लोग पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है कि ट्रायंगल है, ठीक। अब एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में क्या होगा कि हमने एंगल के सॉरी जैसे हमने तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन निकाला, किससे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से। तीनों एंगल के बीच में एक रिलेशन हमने निकाला, क्या है, तो तीनों एंगल का जो सम हुआ त्रिभुज के अंदर का, ट्रायंगल के अंदर का जो भी तीनों एंगल होगा, उस तीनों एंगल के जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री का इक्वल होगा। तो ये सब हम जान चुके हैं, ठीक। तो हम आपको बता ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा इक्वेशन, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हम इसके इसके और इसके बीच का रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक। अब जो है एक और रिलेशन हम निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक। इसको भी हम निकाल चुके हैं। अब क्या होगा भाई देखो, अब ये जो है ये एंगल, ठीक, इस एंगल के बदौलत क्या होगा कि एक ये और एक ये, इसका हम रेशियो निकालेंगे, ये फिक्स रेशियो हो जाएगा। अगर ये एंगल फिक्स हो जाएगा तो अगर यहाँ से एंगल को निकालेंगे तो ये फिक्स रेशियो। आज जो मैं एक सिंपल सा है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। उसके बाद ratios of sides of a right angle तो रेशियोज ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ कि देखो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है, ये भी रेशियो है, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो होता है किसका, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो पद होता है जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, उसका जो साइड होती है, भुजा जो होती है, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होती हैं, ठीक। एक होता है साइन, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है tan थीटा, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू करते हैं E अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, ठीक। साइन कॉन्स्टेंट हो गया। अब क्या होता है कि इसी साइन का जो होता है एक अपोजिट वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक। इसको हम क्या, कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, जब साइन का अपोजिट है तो कोई भी चीज़ का अगर अपोजिट है तो उसको पलट देंगे, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉसेक में एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक। कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट हमारा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया एच अपॉन, ठीक। और टेन थीटा है, टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या बोलेंगे बी अपॉन। तो ये जो 6 हमने होता है ये हमारा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा ई बटा एच, कॉस थीटा वी बटा एच, टेन थीटा पी बाई, ठीक। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, जिसका हम बोलते हैं एच बाई वी, ठीक। कॉस का हम अपोजिट ले लेंगे, क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा होगा एच बाई वी, ठीक। और टेन थीटा में पी बाई वी होता है तो कॉस थीटा में जाकर वो बी बाई पी हो जाएगा। ये 6 रेशियोज होते हैं, ठीक। अब देखो ढेर सारे डेरिवेशंस आएंगे जो यूज तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है कि कोई सा भी अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो, कोई भी फार्मूला कैसे डिराइव हो, उन चीज़ों के बारे में अगर आप समझ लेते हो एक बार, तो फिर आपको वो चीज़ें लंबे टर्म तक याद रहती हैं, ठीक है। तो लंबे टर्म तक अगर याद रहती है तो हम क्या होते हैं देखो, ठीक है। अगर इसको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा tan e by h e अपॉन b, ठीक। अब साइन का जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखो cosec थीटा, cosec थीटा h अपॉन b, sec थीटा h अपॉन b, tan का cot थीटा b अपॉन b, ठीक। तो या तो इसको इस तरह से लिखो या फिर इसको इस तरह से लिखो, दोनों ही तरीकों से हम लिख सकते हैं। आपको जिस तरह से जल्दी से जल्दी याद हो जाए वो हमारा जो है ये है रेशियो और इसका ये है अपोजिट, अपोजिट जो होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि 6 रेशियोज होते हैं, जिन 6 रेशियो को क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो बोलते हैं उसका मतलब क्या हो गया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका साइड का जो होता है रेशियो होता है उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। मेनली तो हम 3 भी बोल सकते हैं, इसी 3 का अपोजिट होता है 2 3, तो क्या हो गया 6 हो गए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं। और 6 में से आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, ठीक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, सेक थीटा एच बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई बी होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब जो बेसिक सी चीज़ें हैं देखिए, जैसे क्या होता है कि हमें इसको याद रखना है, ठीक। तो एक हिंदी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, तो एक ट्रिक बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान भरा पूरा हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ ऐसे बना सकते हैं, ट्रिक होता है ऐसे बना सकते हैं। देखो क्या है साइन थीटा जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा दैट ये तो किसी को भी सीरियल में याद हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस पी को उठाएंगे, इसको पीछे बी को उठाएंगे और इस पी को उठाएंगे, क्या हो जाएगा पी बी एंड सो ऑन, इसे हम लिखेंगे पी बी एंड पी, ठीक। अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक तो नंबर 8, ट्रिक 8 का मतलब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हम मान लो कि हमारे लिखा है साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा और टेन थीटा
हम क्या बोल रहे हैं कि ये पी बी और पी, पी बी और पी को बैठा हम लिखेंगे पी बी और पी। इस पी का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ठीक। इस पी बी पी का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान भरा पूरा, हम बोल सकते हैं। इसका भी पाकिस्तान का मतलब पहला लेटर पी हो गया परपेंडिकुलर, भरा का मतलब भी हो गया और पूरा का मतलब फिर पी हो गया, ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट में हम यह याद रख सकते हैं क्या होगा, इसके बाद एच, एच और बी बाई बी होते हैं ना जी। तो क्या होगा, एच का मतलब हो गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक है। इस साइन कॉन्स्टेंट किसी को भी याद होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान भरा पूरा, वैसे भरा पूरा है नहीं पाकिस्तान, लेकिन एक बोल सकते हैं अपने याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भरा पूरा और हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब पाकिस्तान का पहला लेटर पी है क्या, ठीक है, उसके बाद भरा का बी और पूरा का पी, ठीक। और उसके बाद फिर कॉस थीटा में चले, सॉरी फिर उसके अपोजिट में चले जाएंगे हिंदुस्तान एच, फिर हरा एच और भरा बी। तो हमारा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ये याद हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करें और फिर इसी का अगर अपोजिट लिख देंगे तो इसी का अपोजिट हम लिख देंगे। नॉर्मल चीज़ है कि इसी का अपोजिट हम अगर हम इस निमोनिक को इस तरह से लिख दें, निमोनिक मतलब बोलते हैं ट्रिक को हम इधर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो हम कंटिन्यू, तो इसको आप लोग लिख लो, ठीक। इस ट्रिक को हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर उस कोने में लिख रहे हैं तो वो भी चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है, नहीं छोड़िए, इसको जो हम बाद में लिखेंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो भी पॉज करना है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, जिस तरह से आप लोग को लिखना है लिख लीजिए। हम बस इतना बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, एकदम टफ लेवल का तो नहीं लग रहा है ना कि हाँ भाई साहब हमें एकदम बाउंस बैक ही फेंक रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं लग रहा है। एकदम लो लेवल से उठाएँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट बेसिक का भी सवाल करेंगे, एडवांस जो एडवांस मतलब वो एडवांस नहीं, एडवांस मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जो हाई लेवल के क्वेश्चन जो फिजिक्स में यूज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिक मैथमेटिक्स का आपको किया, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा कंप्लीट। तो अब हम इसको करते हैं नीट एंड क्लीन। पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान भरा पूरा, नहीं पाकिस्तान भरा पूरा था, हिंदुस्तान हरा भरा होगा, एच से स्टार्ट है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हरा भरा होगा, हरी सुनहरी, हरी सुनहरी सॉन्ग नहीं, तो वो पेट्रियोटिक सॉन्ग, ठीक। तो जो ट्रिक था, एक ट्रिक था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली देखो पाकिस्तान भरा पूरा, ठीक, और हिंदुस्तान हरा हो गया। अब क्या होगा, ये जो इसका P और H है दोनों कैपिटल का, इसको हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P अपॉन H, ठीक। अगर हम इस और इस दोनों को ले लिए तो क्या हो जाएगा,
cos थीटा बराबर क्या होगा बी अपॉन एच, और अगर हम इस दोनों को ले लें तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर बी अपॉन एच। तो इसको आप लोग लिख लो, इसके बाद फिर हम आगे की बातों को करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आगे थोड़ा सा टफ नहीं बोल सकते हैं, क्या ही बोलेंगे, टफ इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना लोचा नहीं। बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि हाँ साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और tan थीटा बराबर होता है पी बाय बी। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे अपने थ्योरम्स या जो भी चीज़ें हैं उसके तरफ चलते हैं, फार्मूला। अब देखो अब यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हुए। फार्मूला स्टार्ट क्या हुए कि हमारा पहला ही फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखना एक डिफिकल्टी चेक क्या होता है कि सारे टीचर जो होते हैं जो भी हैं वो ये लिखेंगे, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक का अपोजिट एक के अपोजिट को एक को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू एक ठीक। हमने क्या लिखा है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एक जो होता है एक रेशियो को उसके अपोजिट रेशियो, ठीक, यहाँ पर भी ऐड कर दो रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या होगी 1 मिलेगी। अब क्या होता है कि टीचर्स लोग जो होते हैं नॉर्मल सारे लोग ये चीज़ लिखाते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसको रट लो ऐसा रट लो कैसे रट लो कहीं समझ में आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि इस चीज़ों को याद रखो, आपको ये तीनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे, तीनों नहीं 6-7 फॉर्मूले से निकल जाएंगे, 6 फॉर्मूले। ठीक, अब कैसे निकलेंगे हम निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो होता है एक रेशियो को उसके अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी 1 मिलेगी। जैसे अगर एक रेशियो है हमारा cos थीटा, मान लो कि हमारा एक रेशियो है tan थीटा, अगर उसको हम उसके अपोजिट रेशियो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी। हम यही बोल रहे थे। ठीक, अगर हमारा है साइन थीटा, ठीक, इंटू उसको कॉसेक थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें 1 मिलेगी। ठीक, तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होता है एक रेशियो को अगर उसके अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो वैल्यू में कितना मिलेगी 1 मिलेगी। ये चीज़ याद रखना, इससे हमें 5-6 फॉर्मूले याद रखने में हेल्प मिलेंगी। ठीक, और नॉर्मली हेल्प मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेगी, देखो हमको ये तो पता चल गया ना कि tan का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है। तो हमें सिंपली याद यही रखना है, इस लाइन को याद रख लो। उसके बाद में क्या होगा,
एक रेशियो का हो गया tan थीटा हो गया, उसका अपोजिट क्या हो गया cos थीटा हो गया, और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर हम sin थीटा इनटू cosec थीटा कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें एक रेशियो को उसके अपोजिट रेशियो से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, उसके अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक। और इसी से हम जो है ये सारे फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं, ठीक। तो देखो अब जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ हम समझा रहे हैं। कि देखो अब हम ये चीज़ तो जान गए, इसका मतलब हमारे पास कितने फॉर्मूला बन जाएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो जाएगा, और थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1 होगा ना। इसके अकॉर्डिंग हमें यही फॉर्मूला मिलनी चाहिए, तीन, ठीक, मिलनी चाहिए। अब इस तीनों फॉर्मूले को एक एक करके मैं डिराइव करके इसका प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक। देखो पहला जो फॉर्मूला है हमारा ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो हमें ये बताओ साइन थीटा का बराबर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिख लो अगर साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर हमने क्या लिखा था बी बटा एच, और tan थीटा बराबर हमने लिखा था पी अपॉन बी, ठीक। अगर इसी के अपोजिट में चले जाए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा था एच बटा पी, ठीक। सेक थीटा बराबर हमने क्या लिखा था एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बराबर हमने क्या लिखा था बी अपॉन बी। तो देखो हमने आपको क्या बोला, ये साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा है, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। कैसे होगी देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, यहाँ पे वैल्यू होगी पी अपॉन एच इंटू ये पॉइंट इंटू साइन थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी बराबर क्या है हमें 1 प्रूफ करना है, पी से कटा एच कटा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। अगर इस तरह से दूसरे को प्रूफ करना चाहोगे क्या होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होगा tan थीटा बराबर क्या होता है p अपॉन बी, कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन बी इज इक्वल टू 1, पहले से b से p कट गया, b से p कट गया 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। तीसरे को भी मैं प्रूफ ही कर देता हूँ, क्या होता है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, sec थीटा बराबर क्या होगा h अपॉन b इज इक्वल टू 1, b से b h से h कट गया 1 इज इक्वल टू 1, हमारा प्रूफ हो गया। यही तो है लॉजिक, यही तो है कंसेप्ट। यार बेकार का दिमाग, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है, इतना ही लॉजिक है, इसको भारी करके बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं ये वो देखता है। अब देखना इसी 3 से मैं 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले डेरिवेट करूँगा, दिखाता हूँ कैसे होता है। आप लोग पूरा को नोट कर लो, ठीक है, और इसको जो है हम अभी रहने देंगे, ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम रहने देंगे, और इसे हम फिर से फॉर्मूलेज को डेरिवेट करेंगे। तो आप लोग इधर से पूरे को नोट करते जाओ और यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, यहाँ उससे हम कर सके, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया हो, ठीक। अगर लिख लिए हैं आप लोग तो हम बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं बताना पड़ेगा, बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 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 हम आगे की तरफ बढ़े, ठीक। तो चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग जो है एक बार तब तक उस वैल्यूज को याद करके रखें, ठीक। बाकी चीज़ें हम
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब फॉर्मूला यहाँ से क्या निकले, फॉर्मूला कुछ नहीं भाई, एक फॉर्मूले को याद रखो, उसी से 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, हम अगर साइन थीटा को यहाँ पे रख लें तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है हमने पहले ही बताया कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है, अगर वो बराबर के उस साइड मतलब आगे जाएगा, अगर हमारे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है और अगर वो हमारे राइट साइड में जा रहा है तो इक्वल के राइट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम साइन थीटा है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, अगर हम इसी तरह cosec थीटा को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। अगर sec थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, और अगर हम cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ठीक, तो अगर इसको, ठीक है, अगर किसी एक को प्रूव करना चाहिए, मान लो कि हम cot थीटा प्रूव करना चाहते हैं, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है वो बताना। cot थीटा बराबर क्या होता है, tan डिवाइड बाई cot थीटा बराबर डी बाई p/p इज इक्वल टू 1/, tan की वैल्यू क्या होती है, p/p हो गई। अब हम p/p को फिर से अगर ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b/p हो गया प्रूफ। तो यही है ट्रिगोनोमेट्री। जिसको डर लगता है ना भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ, ज़्यादा डरने की जरूरत, देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो सही में हार्ड होते हैं, ठीक, जैसे डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है, बट नो बडीज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाएंगे और इस तरह हम सीखते जाएंगे, नो इशूज। ओके, तो यही चीज़ है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसको जो नोट कर लोगे, इसमें आप लोग क्या क्या, हम जो है इसके बाद एक फार्मूला शीट बना देते हैं जिसमें क्या होगा, ढेर सारे फार्मूलाज होंगे। ठीक, अभी नहीं, अभी एक सेट और भी बचे हैं फार्मूला से, ठीक, उसके बाद ही हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। ठीक, तो अब हम मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिए होंगे, हमें लग रहा है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम को हम फिर से लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम यानी ये
और इसी से क्या होगा, ढेर सारे हमारे जो होते हैं फार्मूलाज निकलेंगे। फार्मूलाज क्या निकलेंगे, देखते जाओ। अगर हम मान लो अगर हम इस फार्मूला में, ठीक है, इस फार्मूला में अगर हम सारे टर्म को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, सारे टर्म को क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, डिवाइड ऑल द टर्म बाय पी स्क्वायर। तब क्या होगा, तो ये जो पी स्क्वायर है इसके अपॉन में पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये जो पी स्क्वायर है इसके अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस ये क्या एच स्क्वायर है इसके अपॉन में भी पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी पी स्क्वायर हो गया। अब आप लोग गौर करो क्या होगा कि ये जो पी स्क्वायर है इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, अब बताओ कि बी बट्टा पी क्या होता है, सच क्या होता है ना, बी बट्टा पी जो होता है वो कौन सा रेशियो होता है, तो टेन थीटा तो भैया पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा ही होगा पी बाई पी, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, तो टेन का उल्टा ही होगा कॉट थीटा ही हो जाएगा बी बाई पी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है क्या होता है कि b अपॉन पी इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और h अपॉन पी क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। समझ में आया? अब बोलोगे व्हाट इज दिस, दिस इज फार्मूला। फार्मूला क्या है, अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारा जो 1 है ये हमारा 1 का 1 ही हो जाएगा। आ गया फार्मूला का राजा, फार्मूला। आपको इसको याद तो सब भी रख लो, ये हमारा क्या था, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम था। लिख लो आप, लिख चुके। अब देखो फिर से लिख लो अपने पाइथागोरस थ्योरम को दूसरे नंबर पर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या हम लिखेंगे, डिवाइड ऑल द टर्म किससे किससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक, ऑल द टर्म को हमको डिवाइड किससे कर देना है, एच स्क्वायर। बोलोगे क्यों डिवाइड कर रहे हो, देखो ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, ये कट गया, क्या हो गया हमारा ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बी बटा एच क्या होता है, बी बटा एच क्या होता है साइन थीटा, बी बटा एच क्या होता है कॉस थीटा, बी बटा एच क्या होता है साइन थीटा।
थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बटा एच क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा याद कर लो देख लो फॉर्मूला आ रहे हैं कुछ पे कुछ आ रहे हैं चल के मेरे पास। तो देखो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत है, ये बस समझने के लिए आपको जो मेनली याद रखना है जिसपे हम स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको ये जो है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, आपको वो चीज़ें पूरा नहीं करनी। हाँ आपको ये भी याद होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वो भी आपको याद होनी चाहिए। नोट कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से, ठीक। तो इसके बाद हम आगे तरफ बढ़ते हैं और भी जो फॉर्मूलाज हैं हमारे उनको देखते हैं, फिर कंप्लीट करेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चीज़ है, इसमें क्या होता है एक से दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा से पाँचवा पाँचवा छठा छठा से सातवां ऐसे ऐसे करके हमारा क्या होता है फॉर्मूला डेरिवेट होते रहता है, नो इशूज हम बना लेंगे। अब हम एक बात बताओ, तुम ही बताओ, कोई सब बताओ, हमने एक बार क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बस इस पाइथागोरस थ्योरम के बदौलत हम ये सारे फॉर्मूले को डेरिवेट कर रहे हैं और ये सारे फॉर्मूले को हम रिलेट कर पा रहे हैं और यही फॉर्मूला जब रिलेट हो जाएंगे तो इससे भी और भी फॉर्मूले लिख लेंगे। इससे पता है कितने फॉर्मूले लिख लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 फॉर्मूले से अभी और निकलेंगे, निकाल के दिखा दो। एक साइन स्क्वायर थीटा को इसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और निकालो। अभी साइन थीटा को क्या लिखें डायरेक्ट साइन थीटा निकालना क्या लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही अगर इस कॉस थीटा को यहाँ पे लिखे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे भी स्क्वायर है, इसको मैं अच्छे से उधर लिखूंगा। टूट से जाएंगे समझना है इसको, कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस है तो ये साइन स्क्वायर थीटा कितना निकला 4 फॉर्मूला निकला इससे भी निकलेगा 4। तो आई होप कि आप लोग लिख रहे हो, इसको मिटाते हैं, ठीक। आगे हम चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने को। होता है अब हम क्या करेंगे सब को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने देता हूँ, भाई हमको नया फॉर्मूला मिलेगा और क्या डिवाइड
कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हम क्या किया दोनों से डिवाइड करके क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हम 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो नया फॉर्मूला याद रखना, बोलोगे कैसे होगा, प्रूफ कर दूँ, कर देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है ई अपन एच बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी अपन एच, क्या होगा बी अपन एच मल्टीप्लाई एच अपन बी होगा, एच से एच कट गया बी बाय बी, किसको बोलते हैं एच टाइप में बोलते हैं। तो इसको समझो स्टार मार्क याद रखना है इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, इसको हम ये बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा कट जाएगा तो 1 बराबर 1 बाय कॉस क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको फिर से सिंपलीफाई फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। स्टार मार्क। तो देखो हमने आपको क्या बताया डिफरेंट टाइप के फार्मूलेस बताए, ठीक। अभी जो है ये फार्मूले अभी जो है ये और भी फार्मूले से बताएंगे, ठीक। इसमें दो इश्यूज की हम एक होता है देखो और सिंपल याद रखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा, इसी को हम इस चार्ट को और चार्ट एक नंबर। अगर हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यही हम लिख लेंगे अगर हम cos थीटा अपन sin थीटा बराबर cot थीटा प्रूफ ले लो। cos थीटा बराबर क्या होता है b अपन h, sin थीटा बराबर क्या होता है b अपन h, क्या हो जाएगा b अपन h मल्टीप्लाई h अपन p कट गया b बाय p बराबर cot थीटा। समझ में आ गया। तो यही होता है बेसिक मैथ में जो होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है उसमें हम आपको डिफरेंट फार्मूले के बारे में आज हम बताए हैं, ठीक है। इस फार्मूले के बाद क्या होगा कि हर एक फार्मूले से जो है 3 4 इससे जो है इससे 4 निकलेगा, उससे मतलब 3 फार्मूला मैंने बताया, हम एक जगह समराइज कर देते हैं सारे फार्मूलेज को, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो, इसके बाद फिर हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे उसमें हम क्या करेंगे हमारे सारे फार्मूले को एक जगह समराइज करेंगे, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसको हम मिटा देते हैं। आज का क्लास ज़्यादा बोरिंग नहीं हो गया क्या, मतलब फार्मूला, लेकिन इंटरेस्ट भी तो है। फार्मूला कहाँ से आ रहा है भाई, फार्मूले से आ रहा है। हमने एक थ्योरम पढ़ा क्या पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम से मैंने कितने सारे फार्मूले निकाले हम देखो निकालते हैं ये सारे फार्मूले, ठीक। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
देखो, अब जो है एक फार्मूला का एक पूरा पूरा फ्लो शीट मैं बना के दे देता हूँ। इस फ्लो शीट को क्या करोगे, आप लोग अपने घर में कहीं पे भी चिपका लोगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये चीज़ याद रखने में सहूलियत होगी। ठीक है, सहूलियत मतलब बोलता है कि एक होता है ना कि हाँ भाई साहब, हमें कहीं जाते आते देख रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे थे कि अब जो है हम फार्मूला का एक फार्मूला शीट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर चलेंगे, मतलब वीडियोज़ को एंड करेंगे, लेक्चर एंड करेंगे आज का। फिर कल हम आएंगे जिसमें हम बस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा आया था वो आया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूलों पे मैं स्टार मार्क करूँ या फिर हैशटैग लगाऊँ, इसे करके हैशटैग, समझ लेना वो मास्टर फार्मूला है। मास्टर फार्मूला का मतलब होता है कि उसका मल्टीपल चांस यूज होगा। ठीक है, और जिस पर मैं नहीं लगाऊँ, समझ लो कि वो यूज होगा। ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, वो भी यूज होगा, लेकिन वो कम यूज होगा, तो इसको याद रखना। अब क्या होगा, इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम डिफरेंट फार्मूला इसको कैसे निकालेंगे। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगर हम बी स्क्वायर को ले लेते क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अगर हमें बेस को निकालना तो क्या हो जाएगा, अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम फॉर्मूला क्या बताएंगे, sin थीटा बराबर ई बाय एच cos थीटा बराबर डी बचा है। आप लोग ये मेरे साथ ही नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग भी नोट करते जाओ, बाद में फिर क्वेश्चन हो गया हम नोट नहीं कर पाए, या फिर ये चीज़ हो सकता है शायद 2 स्लाइड हो जाए। 2 स्लाइड का मतलब 2 बार हमारा बोर्ड भरेगा, तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे। इसमें यह नहीं कि हाँ इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें समझाने वाली थी इसमें वो सब की सब चीज़ें मैंने आप लोग को समझा चुका हूँ। ठीक, आई होप कि कोई इशूज़ नहीं आएंगे। tan थीटा और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा। ठीक, अब हमने आप लोग को बताया
बहुत ही मस्त फॉर्मूला है, इसका यूज बहुत सारी जगहों पे होगा। ठीक, अब इससे देखो क्या क्या निकलना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? वही सोच में जैसे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख दिया, तो ये प्लस था तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर को अगर टाइम क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, हमने बताया था आप लोगों को। तो बस इसी तरह से हम डेरिवेट करते जा रहे हैं, आप लोग बस लिखते जाओ इसको यहाँ किस तरह से हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी इसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर टेन स्क्वायर थीटा को रख दें, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को रख दें तो क्या हो जाएगा, सिंपली कंप्रोमाइज करके ये टेन स्क्वायर थीटा इसको अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, या फिर कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे देखो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, क्या होगा, ये माइनस में टेन था, पहले हम इसको इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो अब हम वहाँ से उस साइड से हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो ये प्लस में से माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। देखो इस पर स्टार मार्क लगा हुआ, देखो बगल में स्टार मार्क लगा हुआ। ठीक, तो जिस पे स्टार मार्क लगा वो सब याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ठीक, हाँ, और भी फॉर्मूला है बाकी। हो गया, एक बार समझा देते हैं फिर हम लेक्चर बंद करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम पी कैसे निकालेंगे वो हमें याद रखना है। इस देखो ये इसको भी याद रख लेना। ठीक, इसके बाद बी स्क्वायर, उसके बाद एक पूरे टेबल में याद रखोगे, ये 6/6 रेशियो है। ठीक है, cosec थीटा बराबर h अपॉन ई है। ठीक, ये पूरे के पूरे टेबल को याद रखना, उसके बाद इसको याद रखना, उसके बाद इसको याद रखना। नंबरिंग मैंने नहीं किया है, नंबरिंग आप लोग खुद से इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक, इसको याद रखो, इस यहाँ से साइन थीटा नॉर्मल निकाल सकते हो ना, याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये सारे डिविजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा याद रखना है, उसके बाद ये दोनों याद रखना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम में एंड करते हैं। देखो एक क्या लास्ट में एक छोटा सा मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं बस थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से।
ऐसा देखो, जो लोग भी वीडियोज़ को देखते हैं बताना हमें, कमेंट करो कि भैया हाँ यहाँ पे इश्यूज़ आ रही है, ये चीज़ इश्यूज़ आ रही है, तो हम लोग उसमें सुधार करेंगे और जल्द ही करेंगे। ये कमेंट हमें आया भी था, बट हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस में लगे हुए हो जाएंगे। ठीक, कि थोड़ा सा भैया साउंड का प्रॉब्लम होता है, साउंड का प्रॉब्लम होता है, उस साउंड के प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। नो इशू, हम पता है कि हाँ हो रहा है, तो हम लोग कर लेंगे। ठीक, उसके बाद देखो, अगर कोई सा भी डाउट आ रहा हो, जैसे कि हाँ समझने में कहीं पर डाउट आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ें आ रही है, तो वो हमें बता सकते हो कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, हम साइड में हो जाते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको कैसे करें। ठीक, अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण जानते हो, उन्होंने भगवत गीता लिखा था। उस भगवत गीता को जब पढ़ोगे तो पता चला कि भाई साहब ये दुनिया ना मोह माया है। मोह माया मतलब इस दुनिया में बेकार ही मतलब है, फिर ऐसी चीज़। लेकिन देखो, जो अभी का समय हो चुका है उसमें हमें क्या करना है, अभी के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। तो मेरे कहने का एक ही चीज़ मतलब है, सिंपल वे में समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करो, कि धर्म की तरफ भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें धार्मिक नॉलेज होना भी, अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज होना भी, हमारे गीता, बाइबल, कुरान, ठीक, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है ना कि हाँ हमारे पूर्वजों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें से हम किसी को आइडियल मान सकते हैं अपना। मोटिवेशन है, पहले बोला मोटिवेशन है, आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श, इसको हम देख के लगे कि हाँ हम इसके जैसा थोड़ा सा कोशिश करते हैं। फिर किसी का कॉपी भी नहीं बनना है, ये मैं भी बोलूँ, किसी एक इंसान का आप कॉपी बन जाओगे तो ये बहुत बड़ी इशूज़ है। ये भी नहीं बनना है आपको, खुद एक ऐसा इंसान बनो जिसका कॉपी लोग करें, ना कि आप करो। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं, वीडियोस थोड़ी लंबी हो ही गए होंगे आई थिंक। तो ये सारे फार्मूला आप लोग जो है याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम, इस पे कुछ, इस पे कुछ, इस पे इस पे मतलब जितने भी फार्मूला सब पे थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि किस तरह होता है। और जो ये अभी अभी तो बस ऐसे ही प्रूफ किया, इसको हम वैल्यू लेके जब प्रूफ करेंगे ना, वैल्यूज जो 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ प्रूफ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब क्या गर्दा चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलेंगे फिर कल अपने नए अंदाज में और ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस मतलब बेसिक मैथ का ख़त्म हो, क्योंकि बेसिक मैथ ही थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जो है जो भी लगेगा काइनेमेटिक्स में लगेगा, काइनेमेटिक्स के बाद वर्क एनर्जी पावर नहीं जाना है, तो नहीं लेना चाहिए। उसके बाद टाइम शॉर्ट में जल्दी से जल्दी खींचेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, वीडियो लेक्चर लंबा होगा। ठीक है, अभी आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लाइव रिकॉर्डेड अभी लेक्चर डालें, जो हम लाइव आ पाएंगे, अगर लाइव आ पाएंगे तो फिर आप लोग जितने लोग हो सकते हैं जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड में होता है कि बस हाँ जिनके पास गया वही लोग देख पाते हैं, या फिर वो लोग नहीं भी देख पाते हैं, ऐसे चीज़ें लगते हैं। बट लाइव में होता है ना कि हाँ एक इंटरेक्शन बनता है, तो इस इंटरेक्शन को बढ़ाओ। ठीक, अगर हमारे बोलने की स्किल में या फिर किसी भी चीज़ में, मतलब एक ऐसी चीज़ में आ गया हूँ, तो आप लोग हमें सजेस्ट करें, कमेंट करें, हाँ भैया यहाँ पे आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ें वो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में अपने साथ। भाई साहब क्या लग रहा है, देख देख देख, कितना गजब का लग रहा है।